लगा ली नहीं, ठीक है। सबसे पहले आप सभी को आदर्श कोचिंग सेंटर के टीम के तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं एवं हार्दिक बधाई। आज आपके बीच लाइव होने का मेरा मेन मकसद है कि आज हमारे राजेश सर जो संस्कृत से सुप्रसिद्ध है और इनके जोड़ के पूरे भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में नहीं है, इनको हाल फिलहाल में ही जो है संस्कृत के क्षेत्र में जो एमए किए थे, एमए टॉपर रहे हैं, तो इनको राज्यपाल के द्वारा गोल्ड मेडलिस्ट से सम्मानित किया गया। एक ही नहीं, 3-3 मेडल इनको मिला है। तो आज आप लोगों का कॉम्पिटिटिव क्लास जो है बिहार पुलिस का जो स्पेशल क्लास है हिंदी का, आज से आप लोगों का राजेश सर लेंगे और शायद ये मेरे कोचिंग का और आप लोगों का भी सौभाग्य प्राप्त है कि ऐसे शिक्षकों से आप लोगों को पढ़ने का मौका मिला है। तो मेरा भी सौभाग्य है और आपका भी सौभाग्य है, ऐसे शिक्षक आपके बीच है। अच्छे से पढ़ेंगे तो आपका एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है और ऐसे शिक्षक शायद इस एरिया में नहीं है। तो एक बार सर के लिए जोरदार ताली बजाएंगे आप लोग जो आज से सर क्लास लेंगे। तो मैं अब अभी से सर को ये माइक सौंप रहे हैं, अब आप लोगों का क्लास लेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। तो सबसे पहले तो क्लास प्रारंभ से पहले मिथिलेश सर के द्वारा मेरा परिचय मिल गया और चूंकि कंपटीशन के पर्पज से, तो कंपटीशन जो है एक तो सिपाही या जो भी कंपटीशन हो, लेकिन विषय वस्तु जो होता है विषय वस्तु वही सेम है। चाहे आप बीपीएससी में हिंदी पूछे या ग्रुप डी में पूछे या जहाँ भी, अगर संधि का जो कंटेंट है, मतलब कारक का जो कंटेंट है हिंदी में या संस्कृत में जो भी, तो वही कारक सारा कंटेंट रहता है हर जगह, उसके लिए कोई खास है नहीं। हाँ, भले बच्चे को तत्क्षण लगता है कि नहीं इसके लिए कोई स्पेशल तैयारी है, अगर एक बार मान लीजिए कि अगर संधि की बात की जाए या कारक किसी भी प्रकरण की बात की जाए, तो संधि अगर एक बार पढ़ेंगे तो किसी भी एग्जाम के लिए अगर तैयारी करनी है तो वही संधि रहेगा। चाहे हम एकेडमी में जाएं या कंपटीशन के क्षेत्र में या बृहद पैमाने पर जाएंगे, कहा गया है कि एक्सट्रीम इज ऑलवेज वैकेंट। तो जो उच्च पद रहता है हमेशा खाली, यहाँ भागा भागी मार जो है मारपीट किसमें होता है, छोटे पद में, जैसे ग्रुप डी सिपाही असम। अभी आप लोग चूँकि जनरली सिपाही में आप लोग देखेंगे कि जो भी इंटर पास है, जनरली सबको इंटर पास रहता है और सारा 10-20 लाख 50 लाख के झुंड में, और वहाँ फिर हो जाता है कॉम्पिटिटिव, तो वहाँ है। लेकिन फिर जो जो आप आगे ऊपर जाएंगे तो आप छटते चले जाएंगे। बहुत विद्यार्थी है जो इंटर करके छोड़ देता है, उसके आगे जाएंगे तो आप ग्रेजुएशन करेंगे तो ग्रेजुएशन करके बहुत विद्यार्थी छोड़ देता है, फिर उसके आगे आप जाएंगे एमए करेंगे, कुछ विद्यार्थी एमए करके छोड़ देता है, फिर आप जाएंगे पीएचडी करेंगे, तो वहाँ जाते जाते तो बहुत कम संख्या में विद्यार्थी वहाँ रहेंगे। तो जैसा कि मिथिलेश सर ने बताया, तो बेस्ट पोस्ट ग्रेजुएट का अवार्ड मुझे मिला है राज्यपाल के द्वारा और मेरे पास सर्टिफिकेट भी है ना। 3 सर्टिफिकेट मिला है मुझे, एक बेस्ट पोस्ट ग्रेजुएट अवार्ड, एक यूनिवर्सिटी का टॉपर, एक विभाग टॉपर। आप लोग का कॉलेज स्कूल कॉलेज जो होता है ना, फिर हायर एजुकेशन में जब जाएंगे बीए से ऊपर पीजी में एमए में, तो वहाँ होता है डिपार्टमेंट। एक होता है डिपार्टमेंट अलग अलग सब्जेक्ट का, और एक होता है पूरा यूनिवर्सिटी ऑल ओवर, जैसे टीएमबीयू। अभी आप लोग टीएमबीयू के अंतर्गत हैं, तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी। तो हम लोग कुछ जो है आज विषय वस्तु संबंधित चलेंगे। तो जैसे अगर व्याकरण की बात की जाए, चूंकि कंपटीशन के क्षेत्र में जो भी पूछा जाएगा वह व्याकरण से ही संबंधित, क्योंकि उसका कोई टेक्स्ट बुक नहीं हिंदी का। जो भी व्याकरण है सामान्य रूप से सबके लिए, व्याकरण सबको पढ़ना है, चाहे लैंग्वेज का जो भी पेपर हो, या तो हिंदी या अंग्रेजी या संस्कृत। तो व्याकरण में अगर हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे, जैसे कारक प्रकरण। कारक प्रकरण के अंतर्गत क्या है, इसमें चिन्ह पूछा जाता है कि किस कारक का कौन सा चिन्ह है। तो कारक कितने प्रकार का,
कारक हम लोग पढ़ेंगे कितने प्रकार? 8। यह हिंदी के लिए, हम लोग हिंदी की ही बात करेंगे, और घट जाएगा, संस्कृत में जाएगा तो 6 ही हो जाएगा, लेकिन क्या है, सामान्य रूप से हम लोग 8 कारक, 8 विभक्ति 8। तो सबसे पहला जो कारक प्रकरण में हम लोग पढ़ेंगे तो कर्ता। क्या पढ़ेंगे? कर्ता। तो इसमें से पूछेगा कि जैसे कि राम आम खाता है, जैसे सेंटेंस रहेगा कि राम आम खाता है, यहां दे देगा विकल्प में कि राम कौन सा करता है, कौन सा? राम जो है या कारक प्रकरण में जो है कि राम के आगे जो रहेगा चिन्ह, यहाँ गौण रहेगा, कभी कभी, कभी कभी ने चिन्ह रहेगा, कभी कभी गौण भी रहेगा। तो राम आम खाता है, तो राम के बगल में कौन सा कारक का चिन्ह होगा? या पूछा कौन सा कारक है? राम कौन सा कारक है? आम कौन सा कारक है? कौन सा? कर्म। यहां क्या, यहां चिन्ह कहीं दिख रहा है? यहां ने गौण है, यहां को गौण है। यह कर्ता और कर्म कभी कभी यह अस्पष्ट दिखता नहीं है, तो वहां चूंकि यह जो चिन्ह है, तो यह कर्ता और कर्म सबका अलग अलग डिफिनेशन भी है कि कर्ता किसको कहा जाएगा। अगर कभी कभी सेंटेंस ऐसा रहेगा कि कर्ता को बीच में, कर्म को कर देगा साइड, आम राम खाता है, फिर वहां दिक्कत है। तो कर्ता पहचानने का सबसे आसान तरीका है कि कार्य संपादक का कर्ता, कार्य का जो संपादन, कार्य को जो पूरा करता है, वह क्या है? कर्ता। जैसे अब बोलेंगे कि राम आम खाता है, तो काम इसमें क्या हुआ? खाना। तो काम ही क्रिया है, जो काम है वही क्या है? क्रिया है। तो खाना एक काम है, खाना एक क्रिया है। तो खाने का काम पूरा कौन करता है? राम। तो कार्य को पूरा करने वाला क्या हो गया? कर्ता, या कर्ता हो गया। और कर्म, कहीं भी कर्म रहेगा, कर्म का चिन्ह क्या है? को। जैसे अब इसमें लगाएंगे, जैसे राम आम खाता है, अब इसे बोल देगा कि आम यह जो है कौन सा कारक है, तो कारक ले चलेंगे, मान लीजिए कि इसमें कहें चलिए ये कर्ता कारक है, तो राम आम ने खाता, ऐसा कभी होगा? जो कारक बोलेंगे उसका चिन्ह भी रहेगा। अगर यहाँ कर्म कारक है तो राम आम को खाता है, परफेक्ट है। अगर यहाँ करण लगा देंगे, राम आम ने खाता है, गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग कर्ता, कर्म, करण, करण का चिन्ह क्या होगा? से। करण का चिन्ह क्या होगा? से। और से का भी परिभाषा है। से, यह जो करण कारक है, करण अर्थात साधन, करण का दूसरा नाम क्या है? साधन। तो जो उत्कृष्ट साधन है वह क्या है? करण कारक। तो जैसे वह कलम से लिखता है, लिखने का कोई साधन है? कलम है ना। कि मैं मार्कर से लिखता हूं, यह साधन है, यह मार्कर। तो जो साधन है वही क्या है? करण। ऐसे लोग करण से, और एक से हो जाता है अपादान में भी। यह कारक, प्रत्येक एग्जाम में यह कारक चिन्ह पूछता है, और यह तो सामान्य रूप से है, लेकिन वहां कोई भी कंप्यूटर जो है, कोई भी परीक्षा लेने वाला जो भी क्वेश्चन को तैयार करता है, वह सामान्य दृष्टि से हटकर, सामान्य तो सब कोई बना देगा, उसमें से कुछ उसमें उसका रहता है, रीजनिंग टाइप का रहता है। तो रीजनिंग टाइप का सेंटेंस रहेगा, और वहां आपको बताना होगा। तो जब तक कि हम लोग बारीकी से नहीं पढ़ेंगे, जब तक कि सिंसियर होकर नहीं पढ़ेंगे, तब तक आज के डेट में एग्जाम बहुत टफ है। वह 20 लाख, अगर मान लीजिए 20 लाख अगर विद्यार्थी फॉर्म फिलअप किया है, उसमें अगर मान लीजिए 5000 सीट है, तो उतना को आपको छांटना होगा। उसके लिए विशेष, आपको विशेष, यहाँ मान लीजिए आप लोग सारे छात्र छात्राएं हैं, सारे छात्र छात्राएं में सबका माइंड सेम है। यह जो कोई कहता है कि इसकी बुद्धि जो है कम है, इसकी बुद्धि ज़्यादा है, ऐसा कुछ नहीं है। सबकी बुद्धि एक है।
हाँ, यही है कि कोई एक बार पढ़ने से कारक आ जाएगा, किसी को 2 बार पढ़ने से आएगा, किसी को 5 बार पढ़ने से आएगा, किसी को 10 बार, लेकिन आएगा सबको। इसीलिए सबकी बुद्धि क्या है, सबके हृदय में एक आत्मा, सबके मस्तिष्क में एक ब्रेन, और यह नहीं हुआ अभ्यास पर निर्भर करता है कि आप किस प्रकार से तैयारी करते हैं। और पर्सनली कोई तैयारी नहीं होती सिवाय जो भी टॉपिक पढ़िए, जो भी सर के द्वारा पढ़ाया जाए उसको पूरा पढ़िए एकदम डिटेल, और ऊपर ऊपर तब तो वही हो जाएगा। लग गया तो ठीक है, नहीं तो फिर अपनी जगह पर है। हाँ, लेकिन एग्ज़ाम का तैयारी ऐसा होना चाहिए, हाँ एग्ज़ाम में जाएंगे, अगर 100 क्वेश्चन है वहाँ 80 प्लस 90 प्लस करके आएंगे, तब यह आपका एग्ज़ाम पूरा होगा, ऐसे संभव नहीं है। इसलिए एग्ज़ाम आज जो देख रहे हैं आप लोग दौड़, इस दौड़ में पास करना बहुत कठिन है, और आप लोग के लिए तो कुछ जो है कि जो ठीक ठाक है 50% में, इन लोगों के लिए थोड़ा सा टफ है, क्या है कि नहीं। आज सरकार की भी ऐसी मानसिकता है, जब तक नहीं पढ़ेंगे तब तक, आजकल लड़का को लड़की ही पूछने वाला नहीं है, तो यही हकीकत है। इसीलिए हमेशा पढ़ाई पर फोकस करेंगे, और हमेशा यह पढ़ाई का मतलब यह नहीं कि नौकरी, अगर आप किसी भी कंटेंट को अच्छी तरह से पढ़ लेंगे तो इसी को कहीं आप पढ़ा सकते हैं। और यह सबसे बड़ा जो है कि गुरु का कर्ज होता है, और गुरु का ऋण से मुक्त तब आप पाएंगे जब किसी को आप पढ़ाएंगे। इसलिए पढ़ लेना वो अलग बात है, पढ़ाने के पर्पज से अगर पढ़ेंगे तो ज़्यादा आपको बेनिफिट होगी। इसलिए हमेशा रहेगा, हाँ हम जो पढ़ रहे हैं सर से जो हम अच्छे अच्छे चीज़ को ग्रहण किए, यह चीज़ हम किसी और में बांट दें, तो बांटने से आपका बढ़ जाएगा। और यहाँ तक सीमित रखेंगे तो फिर यहीं रह जाएगा, फिर परेशानी है। तो कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, आपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। संबोधन जस्ट लाइक प्रथमा ही होता है, लेकिन संबोधन का चिन्ह है, चिन्ह के माध्यम से आप लोग जानेंगे। तो कारक है, जैसे अब संधि की बात अगर करेंगे हम लोग, संधि यह भी बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है, हम लोग बचपन से पढ़ते हुए आते हैं संधि, लेकिन आज तक भी नहीं समझ पाए। यही हकीकत है कि नहीं। कोई बोल दे कि संधि जो है हमको आता है, यह क्या बोले, ओ अच्छा, इशारा करते हैं सर इसीलिए यह संधि क्या है, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बोलिए। लेकिन बचपन में एक बार ABCD पढ़ते हैं तो फिर याद रहता है 70, अभी भी याद हो। लेकिन यह बार बार 5 क्लास में, 6 में, 7, 8, 9, 10 हर जगह जहाँ पढ़ेंगे हिंदी, यह परेशान करेगा ही। इंटर में भी हिंदी है, यह परेशान करेगा ही। फिर अब ग्रेजुएशन में भी रहता है हिंदी, तो वहाँ भी परेशान करेगा ही। और आज लैंग्वेज का बहुत बड़ा महत्व है, चाहे अंग्रेजी हो या हिंदी या संस्कृत, बढ़िया है। और आगे भी भविष्य है, क्योंकि बच्चे पढ़ेंगे, लेकिन बच्चे को यह उद्देश्य नहीं बताया जाता है कि आप जो पढ़ रहे हैं आगे इसका क्या उद्देश्य है। सिर्फ बोलेगा हाँ BA कर लीजिए, तो BA करने के बाद किस सब्जेक्ट से किया जाए, क्या सब्सिडरी में रखा जाए, इसका भी अलग अलग उद्देश्य होना चाहिए। आज बहुत को देखते हैं BEd में सब्जेक्ट ले लिया कुछ और वहाँ है कुछ, तो वहाँ पॉलिटिकल और हिस्ट्री या 2 का तालमेल होना चाहिए सब्सिडरी में, नहीं तो फिर उसको फिर दिक्कत हो जाता है वहाँ। तब BEd में जाने के बाद तब पता चलता है, लेकिन वह बात अगर पहले पता चल जाए तो फिर कोई दिक्कत नहीं। इसीलिए युद्ध कैसा भी हो, यहाँ से मान लीजिए सब अभी सिपाही में बहाल हो जाएंगे, ठीक, मान लीजिए या भी लड़की भी सब हो जाएगी सिपाही या BPSC या जो भी जिसका जो है अपना पर्पस, आप लोग भी हो जाएंगे। अभी आप लोग को बोलेंगे जरा सा जो है ना 20 किलो लेकर जाइए, तो यहाँ से वहाँ जरा बाजार बोलिएगा बड़ा भारी है, लेकिन जब वही ट्रेनिंग में 50 किलो भी दे दिया जाएगा तो लगेगा बड़ा अच्छा है। तब वह ट्रेनर, उस ट्रेनर का महत्व समझिए, उस छात्र छात्रा का नहीं, वह ट्रेनर कैसा है जो कि जो नॉर्मल भी उसको भी ट्रेंड कर देता है, और वह गोली खाने के लिए तत्पर हो जाता है। तो ऐसा ही गुरु को होना चाहिए। जैसे आप एक शिक्षा ग्रहण करते हैं, गुरु ऐसा होना चाहिए इस प्रकार से ट्रेंड कर दे कि बच्चे की सफल हो जाएं।
यह होना चाहिए, गुरु का होना चाहिए पर्पस। और छात्र तो छात्र, छात्र को कहा गया है कोरा कागज, लेकिन छात्र कोरा कागज होता नहीं है। कोरा कागज कैसे है? मान लीजिए आप पढ़ने आए तो कोरा कागज आप पहले से कुछ सीखे हुए हैं कि नहीं? घर परिवार में माता पिता से, समाज से, संबंधी से, तब तो यहाँ आए। इसलिए कोरा कागज नहीं होता, वह कहने का है विद्यार्थी पहले से सीखा हुआ है तब आप लोग यहाँ आए। तो संधि भी कई प्रकार के, लेकिन मुख्य रूप से हम लोग कितने प्रकार से पढ़ते हैं? 3। फिर उसका अलग अलग पार्ट है। तो संधि में जैसे 3 है, स्वर, व्यंजन, विसर्ग। ये वाला चूंकि प्रयोग आप लोग नहीं करते होंगे, ये अनुस्वर है। ठीक, क्या है यह? अनुस्वर। ये आप लोग ऐसे लिखते होंगे, व्यंजन सेम है, इसका भी प्रयोग है ना? लेकिन चूंकि अभी हम लोग उतना जाएंगे नहीं लिखने। तो स्वर, व्यंजन, विसर्ग, इसको आप लोग कैसे पहचानेंगे? स्वर को कैसे पहचाने, क्या उसका पहचानने का तरीका है? व्यंजन को आप लोग कैसे पहचानेंगे? विसर्ग को आप लोग कैसे पहचानेंगे? तो स्वर जो होता है कि स्वर और स्वर का मिलन क्या होता है? स्वर होता है स्वर प्लस स्वर, या क्या हो जाएगा? स्वर संधि। कौन संधि हो जाएगा? जैसे है व्यंजन, पहला रहेगा व्यंजन प्लस स्वर या व्यंजन, यह हो जाएगा व्यंजन संधि। जैसे विसर्ग है, पहला रहेगा विसर्ग प्लस स्वर या व्यंजन। तो जिस संधि का हम लोग चर्चा करेंगे, पहला प्राथमिकता उसका स्वर संधि, स्वर का ही मेल होगा। व्यंजन संधि, पहला व्यंजन उसके बाद स्वर या व्यंजन। विसर्ग संधि, पहला विसर्ग उसके बाद स्वर या व्यंजन। अब कहें कि व्यंजन कहेंगे किसको? व्यंजन किसको कहेंगे? कोई बताएंगे आप लोग में से? व्यंजन किसको कहेंगे? व्यंजन का दूसरा नाम है हल। क्या नाम है? हल। जहां हलंत, हल से अंत हलंत, जहां हलंत होगा वह क्या है? जैसे मान लीजिए क, क्या है यह? तो यह क्या है? व्यंजन है। हाँ, कैसे? हाँ, वह बताते हैं। तो व्यंजन का यही है कि हल, जो हल वर्ण है वही व्यंजन है। लेकिन चूंकि स्वर और व्यंजन का जब परिभाषा हम लोग पढ़ेंगे तो स्वर का क्या परिभाषा है? आप लोग में से कोई बताएं, स्वर किसको कहेंगे? वो बोलिए। तो स्वर, अच्छा आप लोग हम ही बताते हैं। हाँ, जो स्वतंत्र रूप से बोला जाए, जिसको बोलने में किसी की सहायता अन्य वर्ण की नहीं लेनी पड़े, वह क्या है? स्वर है। लेकिन वही व्यंजन क्या है? व्यंजन वर्ण को बोलने में स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। इसीलिए यहाँ स्वर इसमें जोड़ दिए हैं। इसको कैसे पढ़ेंगे? जब तक कि इसमें स्वर नहीं लगाएंगे और तब कैसे पढ़ेंगे? इसीलिए, लेकिन व्यंजन क्या होता है? हल वर्ण। जैसे मान लीजिए इसको लिखेंगे सत जोड़ जन, इसमें पूछ दिया जाएगा कौन सा संधि है? कौन संधि है? व्यंजन। क्योंकि जोड़ या जो प्लस है, इसको धन कहिए, प्लस कहिए, जोड़ कहिए, जो कहिए, और यह धन के लेफ्ट और राइट, जब भी संधि, जब भी किसी का संगठन होगा तो जो इर्द गिर्द होगा बैठा हुआ, उसका इधर से तो चलकर नहीं आएगा। जब भी आसपास का, या प्लस के बाएं और दाएं, यहाँ देखो क्या है, इसके सटा हुआ। तो और यहाँ तो पहले ही बताए थे कि व्यंजन प्लस स्वर या व्यंजन, तो व्यंजन है व्यंजन वर्ण। जैसे अब मन जोड़ हर, कौन संधि? मन जोड़ हर, कौन संधि? विसर्ग संधि। पहला जो होगा प्लस के पहले वह होगा स्वर, तो स्वर संधि। और स्वर संधि में स्वर स्वर का ही योग होगा। और व्यंजन संधि में व्यंजन प्लस स्वर या व्यंजन। विसर्ग संधि में विसर्ग प्लस स्वर या व्यंजन। यह है कि मोटा मोटी हम लोग समझ गए, स्वर, व्यंजन और विसर्ग।
अब स्वर जो है यह स्वर का भी पार्ट है ना, स्वर का भी खंड है। स्वर में जैसे स्वर का कौन कौन सा होगा, कौन कौन संधि, दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, यन संधि, गुण संधि, अयादि संधि, और इसके आगे है लेकिन मुख्य रूप से 5 ही, पूर्व रूप संधि, पर रूप संधि, प्रकृति भाव संधि, लेकिन 5 ही इंपॉर्टेंट है। तो 5 या संधि जो है, जैसे पहला हम लोग फर्स्ट संधि की बात करेंगे, दीर्घ, दीर्घ संधि। तो यह दीर्घ संधि, पहले दीर्घ संधि की जो बात करेंगे तो दीर्घ है क्या। किसी भी चीज को जानने से पहले उसके बारे में परिचय जरूरी है। आज भी आप किसी से, आप अगर किसी से दोस्ती करने जाएंगे तो उसके बारे में पहले पता लगाएंगे कि कैसा है, किस नेचर का है, इससे दोस्ती मेरा जमेगा कि नहीं। लेकिन सबका सब दोस्त होता है ना, किसी का इसको उससे नहीं पटेगा, उसको उससे नहीं, उसको उससे नहीं। तो जिसका जैसा विचारधारा, उस विचार में विचार मिल जाता है ना। क्योंकि इसीलिए दोस्त जीवन में हमारा 2-3 दोस्त से ज़्यादा नहीं हुआ आज तक। बीएड कॉलेज में 100 विद्यार्थी, मात्र मेरा 2 दोस्त, तो बाकी उसके अलावा 97 में कोई मेरा दोस्त नहीं। इसीलिए तो हमेशा यह तुम देखना, किसी भी स्कूल कॉलेज में जो पढ़ने वाला है उसका दोस्त बहुत कम होता है, और जिसका दोस्त ज़्यादा हो गया समझ लो फिर पढ़ता होता नहीं है, पढ़ने वाला दोस्ती नहीं करता है उतना, वो कम से कम। क्या है तो दीर्घ, क्योंकि हम लोग संधि जो नहीं जान पाते हैं, इसका मुख्य कारण है कि उसके बारे में सही से ज्ञान नहीं होता। अगर यह घड़ी के बारे में सही से जान जाए, घड़ी में क्या क्या चीज़ है, इसमें क्या क्या चीज़ है, तब न कोई दिक्कत होगा। इसमें क्या है, मान लीजिए कि मार्कर है, सिर्फ किसी को दे देंगे मार्कर, वह जानेगा कि यह मार्कर है, जैसे इंक खत्म होगा वो फेंक देगा उसको। लेकिन जो जान रहा है कि यह इंक है, इसके अंतर्गत रहता है उसका रेशा भी, उसमें इंक डालने के बाद फिर पुनः चलना प्रारंभ कर देता है, तो वह फिर ठीक ठाक है। तो यही कारण है, यह जो संधि है, संधि पढ़ाने वाले ने कभी अच्छे से नहीं पढ़ाया, उन्होंने दायां बायां काटते हुए चला गया। आज भी जो बच्चा मेरे पास पढ़ा है, जो बच्चा पढ़ा है उससे जाकर फीडबैक लीजिए, वह बोलेगा संस्कृत से आसान हिंदी फिंदी कुछ नहीं, वो बोलेगा हिंदी उन्दी बहुत भारी है। हाँ, जो भी है, संस्कृत बहुत सरल भाषा है, लेकिन आप लोग भी पढ़े होंगे तो लगता होगा बहुत कठिन भाषा है, लेकिन बहुत सरल साधारण है। मेरे पास पढ़ने वाला का हाईएस्ट 96 है, मेरा खुद 92 है अपने मैट्रिक में। उसके बाद एमए तो आप लोग देख ही लिए, मास्टर डिग्री, बेस्ट पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, उसे मेरा 87% है, 87% एमए, मास्टर डिग्री टॉपर, तब मिला बेस्ट पोस्ट ग्रेजुएट अवार्ड राज्यपाल के द्वारा। तो यह साधारण सी बात नहीं। इसके लिए या तो कोई जाने कि हाँ मिल गया सर को, लेकिन सर के बारे में कभी जाने आप लोग कि उसके लिए कितना रात दिन एक हुआ होगा। वह पोस्ट ग्रेजुएट जो है, एक आप लोग बीए को कहते हैं स्नातक, है ना। हाँ, यह हो गया इसका ग्रेजुएट, क्या हो गया ग्रेजुएट। और एक होता है स्नातकोत्तर, स्नातक उत्तर, उत्तर मतलब बाद, स्नातक के बाद, यही हुआ ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट अंग्रेजी में। स्नातक, स्नातकोत्तर, इसी को कहिए आप एमए कहिए, पीजी कहिए, मास्टर ऑफ आर्ट। यहाँ आपको मास्टर की डिग्री सरकार के यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको दी जाएगी, तब आप मास्टर बनेंगे। हाँ, स्नातक के बाद इसके आगे जब जाइएगा शिक्षा में, फिर आपको स्नातकोत्तर। तो यहाँ फिर आपको, फिर यहाँ से फिर आप इसके आगे शोधार्थी, शोध कीजिए, पीएचडी।
बस मोटा मोटी शिक्षा का, उसके बाद इधर उधर बढ़िए वो तो बहुत सारा डिग्री उग्री है, उससे मतलब नहीं है, लेकिन आपका लास्ट यहाँ तक, यही आपका जो है सबसे शीर्ष हो गया एजुकेशन, हायर एजुकेशन। यह शोधार्थी पीएचडी है, यह अलग है डॉक्टरेट उपाधि, हाँ, लेकिन एकेडमिक के लिए यह लास्ट स्टेज है। फिर आप यहाँ कीजिए, फिर लेक्चरर बनिए, प्रिंसिपल बनिए, उसके लिए तो यहाँ जाना ही होगा। यहाँ आने के बाद तब आप प्रोफेसर की श्रेणी में, हाँ, तब आपका लेक्चरर मेथड हो जाएगी। तो इसको, यह सबसे पहले यह भाषा का ज्ञान होना चाहिए। यह दीर्घ है क्या? अगर पूछ दिया जाएगा दीर्घ का मतलब क्या होता है, तो क्या आप लोग बोलेंगे? इसी वजह से लगता है भारी। अगर पूछा दीर्घ का मतलब होता है क्या, यही इसका मतलब है। दीर्घ का मतलब बड़ा या गुरु। एक होता है लघु, सुने ना आप लोग, हाँ, तो लघु, और उससे बड़ा क्या हो जाएगा? गुरु। एक होता है हर्ष, जिसको आप लोग ह्रीष्व कहते हैं, लेकिन उसका मुख्य रूप से वो हर्ष है, हिरी नहीं। मतलब इसका उच्चारण होता है, यह री जो है यह हल्का रॉ, हर्ष और दीर्घ। जैसे हम अगर बोलेंगे कि इसको बोलेंगे यह हर्ष है या दीर्घ, यह हर्ष है या दीर्घ, हाँ, फिर इसको अगर आगे बढ़ाएं तो क्या हो जाएगा? हर्ष ही, दीर्घ ही, हर्षहु, दीर्घ, दुर्ग। यह हो गया लघु, इसको कहा जाएगा, या ह्रस्व, या इसको दीर्घ। तो यह जो दीर्घ संधि है तो वह दीर्घ ही बनेगा हमेशा। हमेशा क्या बनेगा? दीर्घ। यह जैसे है सवर्णे दीर्घ। सवर्ण किसको कहेंगे? समान वर्ण। सवर्ण का मतलब समान वर्ण। जब समान वर्ण मिलेगा, एक समान, जैसे अ है तो अ के साथ ही जाएगा, जैसे हर्षही है तो हर्षही के समान वर्ण क्या हुआ? या दोनों समान है, या दोनों क्या है? समान। या दोनों क्या है? समान है। या दोनों, सिर्फ अंतर है छोटा और बड़ा का। तो इसका उच्चारण में अगर 1 सेकंड का समय लेगा तो यह 2 सेकंड। तो दोनों समान है, तो समान वर्णों के मिलने से क्या बन जाएगा? दीर्घ बन जाएगा। जैसे एक शब्द लिखते हैं कि देव जोड़ आलय, या प्लस के बोले थे, प्लस के लेफ्ट और राइट, यहां वो है तो वो में भी छिपा हुआ है स्वर अ, है ना, और इसके बाद भी यहां क्या है? अ जोड़ आ। और यह सब खूब पूछता है परीक्षा में, देगा देव जोड़ आलय, किन किन वर्णों की संधि हुई है? अ जोड़ आ। पूछ देगा कि अ जोड़ आ से, आप लोग को परीक्षा में पूछा होगा पहले अकेडमी वाला शिक्षा में, अ जोड़ आ के मिलने से क्या बनेगा? और बच्चे को पता रहता है कि जो एकेडमी में हम लोग पढ़े कि आज वह पूछने का तरीका अलग अलग है, लेकिन वही चीज है। वहां पूछेगा कि अ जोड़ आ के मिलने से कौन सा वर्ण बनेगा, तो चूंकि वर्ण के विषय में पता रहेगा तब तो हम जानेंगे। यही पूछने का तरीका आगे चलकर क्या पूछेगा कि देव जोड़ आलय में कौन संधि है। तो जब तक कि संधि का ज्ञान नहीं होगा, हर्ष दीर्घ का ज्ञान नहीं होगा, उसका संधि मिलने से क्या बनेगा, उसका अलग होने से क्या बनेगा, तो शब्द भी 2 तरह का होता है। एक होता है सार्थक और दूसरा सार्थक और निरर्थक, मीनिंगलेस। तो जब भी संधि विच्छेद क्या, संधि विच्छेद किसको कहेंगे? कि अलग अलग वर्ण को विच्छेद कर देना ही संधि विच्छेद कहलाता है। वर्ण विच्छेदम संधि विच्छेद। तो वर्ण का विच्छेद क्या कहलाएगा? लेकिन विच्छेद करते समय यह ध्यान रहना चाहिए कि सार्थक शब्दों का अंतराल होना चाहिए। किसका अंतराल? सार्थक। वो अब कैसे?
जैसे इसका नियम है कि अ जोड़ आ से भी बन जाता है आ। अभी बोलते हैं सवर्ण, समान वर्ण के मिलने से दीर्घ हो जाता है। इसका नियम है कि सवर्ण दीर्घ, सवर्ण दीर्घ, समान वर्ण मिलेगा तो क्या हो जाएगा? दीर्घ। अगर आप पूछा जाए कि हर्षही जोड़ हर्षही मिलेगा तो क्या हो जाएगा? क्या होगा? इसी का दीर्घ होगा। क्या हो जाएगा? अगर हर्षहु जोड़ हर्षहु क्या होगा? दुर्गहु। अगर हर्षही जोड़ दीर्घही क्या बनेगा? दीर्घही। मतलब दोनों के मिलने से जब भी बनेगा तो वह दीर्घ बनेगा। इसीलिए समान वर्णों के मिलने से क्या होता है? दीर्घ बन जाता है। अब जैसे देव जोड़ आलय है, या अ जोड़ आ बराबर भी आ होता है, और आ जोड़ आ बराबर भी किसी भी संधि का चार मात्रा, हमेशा विकल्प चार रहेगा। जैसे मात्रा क्या है कि चार मात्रा, जैसे एक में रहेगा अ जोड़ अ बराबर आ, फिर रहेगा अ जोड़ आ बराबर आ, फिर रहेगा आ जोड़ अ बराबर आ, फिर रहेगा आ जोड़ आ बराबर आ। यह चार मात्रा है, और चार मात्रा में कि अ जोड़ अ से भी बनता है आ, राम जोड़ अयन रामायण, जैसे देव जोड़ आलय देवालय, विद्या जोड़ अर्थी विद्यार्थी। अगर विद्यार्थी को अगर लिखा जाए विद्यार्थी, इसका क्या होगा संधि विषय? विद्या जोड़ अर्थी, विद्या जोड़ अर्थी। अब यहां अगर पूछेंगे कि विद्यार्थी में किन किन वर्णों की संधि हुई है? आ जोड़ अ, यहां आ जोड़ अ है और यहां अ जोड़ आ है ना अंतर, लेकिन दोनों क्या बनेगा? आ। तो यहां अगर देवा दे देंगे, कि अगर यहां कहा जाए तुम ही लोग में से कोई कहो कि सर देवा जोड़ आलय देवालय, या आ जोड़ आ बराबर भी होता है आ, तो देवालय आ क्यों नहीं हो जाएगा? बोलो। जब सर आप बताए कि अ जोड़ अ से भी आ जोड़ आ से भी आ, तो फिर यह क्यों नहीं होगा? तो देवा सार्थक शब्द नहीं है। सार्थक शब्द क्या है? देव। विद्यार्थी में विद्या सार्थक शब्द है, विद्य सार्थक शब्द नहीं है। पुस्तकालय में पुस्तक सार्थक शब्द है, पुस्तका सार्थक शब्द। आलय सार्थक शब्द है, अलय सार्थक शब्द नहीं है। यह छोटी छोटी जो बात है, यही विद्यार्थी के अंदर जहर पैदा करता है। और चूंकि शिक्षा आज ऊपर ऊपर ही चल रहा है शिक्षा, इसीलिए विद्यार्थी में जब तक कि गहराई नहीं होगी तब तक वह विद्यार्थी निखर नहीं सकता। इसी तरह नौकरी ले लेना वो अलग बात है। कभी कभी नौकरी में पेपर भी ऐसा होता है कि जो आप पढ़े उसमें आ जाता है, लेकिन जो डीपली पढ़ कर जाएगा, मान लीजिए जीएस है, एसएसटी है, मैथ है, सारा मैथ का कंटेंट पढ़ लेंगे, जितना मैथ में सिलेबस है सारा पढ़ लेंगे, एक भी छूटेगा क्वेश्चन? कभी नहीं। उसमें से अगर मान लीजिए 5 कंटेंट है, 4 पढ़ेंगे, एक छोड़ देंगे, तो एक तो छूट जाएगा। हो सकता है कि भगवान भरोसे राम भरोसे एक बन भी जाए पांचों में पांचों, तो वह तो भाग्य भोग की बात है। इसीलिए भाग्य किसके साथ जाता है? भाग जाता है रूई के साथ। ये हवा भी चलेगी तो रूई, तू पत्थर के साथ भाग जाएगा? पत्थर को उड़ा पाएगा? संभव नहीं है। इसीलिए वह रूई का भाग भोग है। इसलिए रूई की तरह मत बनिए, वेटदार बनिए, जिसको कोई उठा कर रखे तब जाए। ये होता है शिक्षा सब बच्चा पढ़ता है, लेकिन एक सिस्टम के तहत आप पढ़िए, लेकिन पढ़ने का एक सिस्टम होना चाहिए। अगर आप 24 घंटा में 2 घंटा अगर पढ़ते हैं, 2 घंटा ही पढ़िए, लेकिन डेली। आज पढ़ के कल छोड़ दीजिएगा, फिर परसों पढ़िएगा, तो फिर आप सफलता की कामना नहीं कर पाएंगे। यह जो कहिएगा आज 2 घंटा पढ़े, कल नहीं पढ़े, फिर परसों 4 घंटा पढ़ लेंगे। अभ्यास, शिक्षा का क्या है? अभ्यास। और अभ्यास एक क्रमबद्ध प्रक्रिया में होना चाहिए। इसीलिए
यही मार खा जाता है विद्यार्थी। और चूंकि गुरु कहा गया है कि गुरु जिसके ऊपर प्रसन्न हो जाए वह सफलता की चरम सीमा को प्राप्त कर लेगा। लेकिन यह गुरु जो है आज प्रसन्न नहीं हो पाता है विद्यार्थी पर। आज प्रसन्न होता है किस पर? इस पर। पैसा आप फटाक से दे दिए एक नंबर विद्यार्थी, पैसा देने में लेट उठ किए बेकार विद्यार्थी। और यही लगभग टीचर का है। इसलिए यहाँ आदर्श कोचिंग सेंटर है, यहाँ बच्चे को बहुत नीचे से लेकर ऊपर ले जाया जाता है। और हमेशा यह भीड़ देखकर भीड़ के पास मत जाइए। भीड़ देखकर हम लोग कभी नहीं आज तक जीवन में गए कि यहाँ बहुत भीड़ है, यहाँ बहुत अच्छा होगा। जहाँ सबसे कम भीड़ है वहाँ शिक्षक की क्वालिटी को पहचानिए, वहाँ जाइए, पढ़िए, लिखिए। कोई ABCD और कोई इकट्ठे जो है ना ABCD एक बार लिख दिया हो गया, ऐसा संभव है? तो जिस पार्ट को हम पढ़ाएंगे एक पार्ट, अगर किसी भी टाइप को अगर पढ़ाएंगे एक टाइप, तो वह जीवन में नहीं भूलिएगा, आज नहीं पूरी जीवन में। और जो टाइप हमसे पढ़ के जाएंगे वह टाइप हमको कहीं नहीं मिलेगा। यह मेरा अभ्यास है 22-23 साल का। और यहाँ कहलगांव के किसी संस्थान में, चाहे वह अंडर 10 का पढ़ाता हो, इंटर का पढ़ाता हो या कंपटीशन का, वह राजेश सर मेरा नाम बोलेंगे तो हमको जान रहा है, जब हम जाते होते कहीं नहीं। और यह मेरा पहचान क्या है? मेरा स्मार्टनेस क्या है? एजुकेशन है। और क्या है? और कुछ स्मार्टनेस है? समान है। या चेहरा तो जो है ना दिया हुआ मिट्टी का शरीर है। जितना महापुरुष का जीवनी पढ़िएगा तो वह देखने में अच्छा नहीं होता है ना? हाँ, ये हमेशा आप देखिएगा, जितना भी महापुरुष है, विद्वान लोग, वह शिक्षा के बल पर चमकता है। और यही बात अभी जो आप 5 साल पहले किए होंगे, अभी वही बात सोचिए लगता है हो बेकार था। अभी आपको लाज लगता होगा, तो कैसे 5 साल पहले थे हम, 2 साल पीछे सोचिए लाज लगेगा, तो बेकार था मेरा जिंदगी। यही अभी यहाँ बैठे हैं, इसके बाद अभी 2023 है ना, 2025-26 के बाद फिर सोचिएगा ये बात ले दो वहाँ कैसे था, अभी ठीक। हाँ, इसीलिए है कि समय रहते हुए अच्छे तरह से पढ़ लीजिए। हम तो आए थे अंडर 10 वाला कुछ जो है ना डेमो में देने के लिए, ऐसे यहाँ हम सतत हैं, क्योंकि समय सिर्फ शब्द को समझिए। और जितना भी ग्रामर है, खास करके हिंदी ग्रामर और अंग्रेजी ग्रामर तो सर है ही। इधर टेक्निकल सर लोग लाए हैं तब कुछ वीडियो है, हमको थोड़े आता है ऐसे वीडियो। इधर गौतम सर का कमाल है। गौतम सर का मोबाइलो बड़ा बढ़िया मोबाइल है, हम लोग में धुंधला फुंधला आ जाएगा ना। हाँ, नहीं वो भी जरूरी नहीं है। अब मेरे जैसा सब हो जाएगा फिर दिक्कत नहीं है। हाँ, नहीं वो हम पढ़ा देंगे। तो जैसे अब पहले एक बात समझिए कि दीर्घ किसको कहेंगे। दीर्घ मतलब बड़ा, और दीर्घ के अंतर्गत यह 4 बात को ही हम लोग जानेंगे। आ दीर्घ ही दुर्ग हो, एक और है लेकिन इसका प्रयोग बहुत कम। हाँ, ये रीन है। बकरी को कभी बुलाए आप लोग? किसी घर में बकरी तो होगा जरूर, या लड़का या लड़की, कई बकरी को बुलाए हैं आप कभी? तो अर में तो कई वो री हो जाएगा, ये हो जाएगा री। एक लिरी भी है, लेकिन मुख्य रूप से यह जो 3 है इसी का दीर्घ जानना है। यही बात समझना कि यह दीर्घ है। क्या है? दीर्घ। और दीर्घ संधि में यही 3 आएगा। दीर्घ संधि जहां भी रहेगा यही 3 रहेगा। क्या रहेगा? जैसे भानुदय, पूछ देगा कौन संधि है? दीर्घ संधि। तो इसी प्रकार दीर्घ के लिए यही 3 जानना है। जैसे रहेगा विद्यालय, पूछ देगा कौन संधि है? आ, दीर्घ संधि। और संधि विच्छेद में 2 पार्ट रहेगा ही, 2 पद। और 2 पद में जहां एड है, जहां जोड़,
उसके इर्द गिर्द जो स्वर रहेगा, स्वर वाला कंटेंट को ले लेंगे और उसके बाद उसको मिलाएंगे, मिलाने के बाद फिर वह दीर्घ बन जाएगा। यह दीर्घ संधि के लिए 3 बात ही, जैसे इसका री की बात अगर करेंगे तो पितरी जोड़ रीनम, हाँ तो इसका हो जाएगा पितरी है, ये है और एक और हो जाएगा पितृणम, पितृणम, पितृणाम, पितृणम। हाँ तो इसका प्रयोग बहुत कम है, लेकिन यह 3 जो है, यह 3 आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि अगर दीर्घ अगर कहेगा दीर्घ संधि तो यही 3 दीर्घ है। क्या है? यही 3 दीर्घ है। उसी प्रकार से सबका गुण का फिर अलग है, वृद्धि का अलग है, यन का अलग है, अयादि का अलग है, सब अलग अलग पार्ट है। अगर हिंदी व्याकरण में अगर इसका सूत्र बताएंगे तो एक को सूत्र नहीं, एक भी सूत्र नहीं है। अगर कोई बोल दे हिंदी भाषी पढ़ाने वाला इसको हम सूत्र बताते हैं तो कोई सूत्र है ही नहीं, तो बताएगा क्या? यह सूत्र पता उनको है जो संस्कृत भाषी है, वह भी संस्कृत भाषी जो विशिष्ट ज्ञान है उनके पास है। संस्कृत का कई वर्णमाला आप लोग नहीं सुने होंगे, इसमें से जितना विद्यार्थी हमको लगता है कोई सुने होंगे कभी। हिंदी का वर्णमाला क्या है बताइए? हिंदी में वर्णमाला पूछेंगे तो क्या क्या आएगा वर्णमाला में? को से लेकर को से ज्यों ओ आ जो कहिए वो सब चलेगा, है ना सर। अगर पूछे अंग्रेजी का वर्णमाला, अंग्रेजी का रोज है आप लोग बोल रहे अंग्रेजी का वर्णमाला वही अल्फाबेट नहीं है। हाँ तो यह दोनों ठीक रहेगा। संस्कृत का वर्णमाला, संस्कृत का वर्णमाला, संस्कृत वर्णमाला बोलिए। आप लोग जो है कि संस्कृत पूरा पढ़े होंगे 10वां तक, 10वां तक तो सब कोई पढ़ता है। कभी कोई गुरु जी के मुंह से सुने क्या वर्णमाला किसको कहा जाता है? बोलिए। इस सब को हम बोले जितने बैठे हैं यहाँ, लेकिन बिना वर्णमाला का जो है ना एक कदम भी ग्रामर नहीं चलेगा संस्कृत का। इसका पढ़ी है कौन? बता इसका वर्णमाला। हाँ इसका, इसको कहा जाता है प्रतिहार, एक सूत्र होता है। इसको सुने हैं? 14 प्रतिहार सूत्र होता है, 14 सूत्र के अंतर्गत सारा वर्णमाला है। 14 सूत्र में पहला सूत्र है ऐ ओण, रील रीक, ए ओंग, ऐ औच, है वरट, लन, ख फ छ ठ थ छ ट तब, क पै सो सर, हल य मंग नो नम, झो भय घ ढ धस। कभी सुने हो? यही वर्णमाला है। और जब तक यह वर्णमाला जो नहीं जानेगा वो संस्कृत का एक जो है ना एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा पाएगा। पंडित जी को ये कोई पंडित जी पूजा कराता है ना, उसको तुम पूछना कि वर्णमाला जरा बताइए पंडित जी, वो तुमको नहीं बता पाएगा। पंडित जी मतलब मूर्ख। आज के डेट में, आज के, हाँ उसका भी हकीकत तुम लोग जान लो। जैसे नॉर्मल व्यक्ति जो होता है पंडित जी को छोड़कर, मतलब आप लोग अगर नहीं पढ़ेंगे लिखेंगे तो क्या करेंगे बताइए? मजदूरी, दूसरा कोई चारा नहीं है। तो वह जो पंडित जी होता है उसका वही जो नहीं पढ़ता लिखता है तो पोथी ढोता है, उसका हुआ मजदूरी। आप लोगों को बताया था आज तक? वह वो मजदूर है। हाँ भयानक, कोई फिर उसको पंडित कैसे आप लोग कहते हैं? तो वह मजदूर है, वह बेवकूफ बनाता है। वो आएगा 15-20 वर्ष का लड़का अभी आएगा, धोती उधेगा खोज के बड़का आदमी से टीका लगा देगा। टीका हम लोग को क्यों लगा पाएगा वो? और उसमें नियम है, अगर वो शास्त्र पढ़ा है तो नियम है कि अपने से बड़े आदमी को टीका नहीं लगाना चाहिए। और वो बचवा जो है ना सबको लगा देगा, अंधराकाना सबको, बूढ़ा तोड़ा सबको लगा देगा। इसीलिए यह अंधविश्वास कब हटेगा?
जब आप लोग शिक्षा को ग्रहण करेंगे, कैसी शिक्षा? उच्च शिक्षा। और उच्च शिक्षा ग्रहण नहीं करेंगे तो वही झंडा लेके जाइए श्री राम। आपका कोई उन्नति है उसमें? किसी का भी बता दीजिए। अगर हम मंदिर में रोज दिन रात घुटना टेके पूजा पाठ, वो है मेरा कोई कुछ कर पाएगा? अगर हम वही पढ़ लिख कर IAS IPS DM कलेक्टर पदाधिकारी बन जाएंगे तो वह न मेरा है महत्व। के भगवान के भरोसे कहता है? के जरा वो जे कहता है ना, हाँ, उसको तुम देखना वो कैसा आदमी है। कोई पढ़ा लिखा आदमी नहीं कहेगा भगवान के भरोसे। हम तो जीवन में नहीं कहे भगवान के भरोसे। देखिए कभी भगवान को नहीं देखिए। एक होता है आस्तिक और एक नास्तिक। जैसे षड दर्शन, वह मानता है कि ईश्वर है। और 3 दर्शन जो है, बौद्ध जैन और चरवाक। बुद्ध भगवान का नाम सुने हो? वह मानता है देवता को। कितना महान है वो, देवता का लात मारता है। बोल, उसका घर घर में पूजा होता है कि नहीं? बुद्ध भगवान। कोई कहेगा अरे बुद्धवा भगवान लगले है उसमें, तो वह ज्ञान का पूजा है। क्या वो कहाँ पत्थर उत्तर खोजने गया था? वह तो एकदम बिल्कुल नास्तिक है। मतलब ईश्वर नाम की सत्ता कुछ है ही नहीं। ईश्वर क्या, यह प्रकृति है। प्रकृति के ऊपर कोई सत्ता नहीं है। अब कोई कह देगा प्रकृति के ऊपर भी, उसके ऊपर भी, उसके ऊपर भी, तो अनावस्था दोष हो जाएगा। तब तो आदमी खोजते रहेगा उसके ऊपर, उसके ऊपर, उसके ऊपर, हो जाएगा ना। इसलिए अनावस्था दोष हो जाता है वह। तो अब कहो कि महावीर भगवान की श्रेणी में आते हैं कि नहीं? तो एकदम प्योर नास्तिक, भगवान को कुछ नहीं मानते हैं वह। तो अपने कर्म से लोग न महान होता है। कहा गया कर्माध्यक्ष, ईश्वर होता है कर्म का अध्यक्ष। गीता में कहा गया है कर्माध्यक्ष ईश्वर है। ईश्वर किसके कौन होता है? तो हमारा कर्म है, हम पढ़ाते हैं पढ़ाना। हम बख्शेटरी देने लगे, बच्चे का जो है ना जीवन खराब करने लगे, तो वह हमारा कर्म है। तो हम अच्छे से पढ़ाएंगे, विद्यार्थी मेरा जय जयकार करेगा, तो वह ना हम भगवान मिला कि पत्थर पूजने से? या कहीं नहीं है। जो कथा वाचन करता है ना, बड़का बड़का भागवत, उसको जाकर पूछना कि पंडित जी आपका बेटा बेटी क्या करता है, कितना माथा टेकता है मंदिर में? बोले अगर मेरा बेटी जो है ना वहाँ अमेरिका में पढ़ रही है, मेरी बेटी वहाँ IITN है, जरा पूछ के देखना उस नजदीक जाकर। पूजा तो वह अपना जो है रोजमर्रा का जिंदगी, उससे पैसा तुम लोग से हमसे ठग ठग कर अपने बेटा को पढ़ाएगा, DM कलेक्टर बनाएगा। तू ठगेगा ना? बोल। इसीलिए यह सब जो है ना, यह सब अंधविश्वास है। तुम अगर पढ़ लोगे, आज हम बोल रहे हैं, तुम यही BA MA PhD कर लेना, उसके बाद हमसे भेंट कर रहे हैं बोल रहे हो, तब पूछेंगे कि देवता मिला कहीं? बोला कि देवता कहाँ से मिला? मुझे इतना जी तोड़ मेहनत किया, पढ़े लिखे, उसके बाद तो देवता हमको कहाँ से मिलेगा? किसको? हम भगवान को कुछ नहीं मानते हैं। यह मेरी श्रद्धा है। हाँ, यह जो है एक चक्र होता है शरीर के अंदर, चक्र को शीतल रखता है। यह एक साइंटिफिक कारण है, यानी एक वैज्ञानिक कारण है। और कोई यह नहीं है कि देवता फेंकता है, वह तो देवता को लाकर बसा दिया है। हाँ, तो ठंडा होता है ना, ठंडक। तो जो चंदन आप देखते हो बाजार में मिलता है रोड़ी उड़ी, उसमें चंदन का अंश होता है। एक होता है लकड़ी वाला, एक वह श्रद्धा विश्वास है। जैसे तुम श्रद्धा विश्वास है, मान लो देवता में कहीं पूजा पाठ कर रहे हो, ठीक है, लेकिन पूजा पाठ कर रहे हो ठीक है, लेकिन तुम अपना पढ़ाई वाला समय छोड़कर करोगे पूजा पाठ? तुम 3 घंटा करोगे पूजा पाठ? आए 10 मिनट पर आधा घंटा पूजा पाठ किए, अपना श्रद्धा अपना हो गया। और पूजा पाठ है क्या चीज, वह भी तुमको बताते हैं। तुम्हारे घर में दीपावली का कभी समय आता है? तो दीपावली में तुम लोग क्या क्या करते हो बताओ? अगर जो दीपावली में साफ सफाई